नमस्कार मित्रों, आज हम आर्थिक बजट 2024 के बारे में बात करने जा रहे हैं और यह आपके धन लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करेगा। हम चर्चा करेंगे कि हमारा पैसा कहां खर्च होगा और कहां से आएगा। देखते रहिए, क्योंकि हम आने वाले वर्ष के लिए आर्थिक परिदृश्य पर गहराई से विचार कर रहे हैं। शनि देव जैसे कुछ प्रसिद्ध ग्रह इस वर्ष हमारे वित्त के प्रभारी हैं। आइए उन महत्वपूर्ण ग्रहों पर ध्यान केंद्रित करें जो पूरे 2024 में हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। आज हम बात करेंगे शनि भगवान के घर के बारे में, जहां वह मालिक बनते हैं। इस घर का एक विशेष संबंध और बंधन है। आपको उस व्यक्ति को अपना भाई मानना चाहिए जो घर का मालिक है। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। अंक 24 पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शनि भगवान एक चुनौतीपूर्ण ज्योतिषीय काल के अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि एक कठिन समय लगभग खत्म हो चुका है। इस दौरान हमें पैसों को लेकर कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि ये समस्याएं कहां से आईं। ऐसा कहा जाता है कि शनि नाम का एक शक्तिशाली देवता हमारे जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र, जिसे चौथे घर कहा जाता है, को देख रहा है। जब वह इस क्षेत्र को देखता है तो यह घर खरीदने या संपत्ति में निवेश करने जैसी चीजों में समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन सौभाग्य से बृहस्पति नाम का एक और देवता भी है और वह शांति और सौभाग्य लाता है, तो चीजें जल्द ही बेहतर हो जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति नामक एक विशेष ग्रह घर को बड़ा बना सकता है और आपकी संपत्ति से संबंधित चीजों को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकता है। इससे आपका जीवन बेहतर बन सकता है। हालांकि 1 मई 2024 से शुरू होकर देवगुरु बृहस्पति 2024 के अंत तक एक अलग घर, जिसे 5वां घर कहा जाता है, में चले जाएंगे। बृहस्पति एक भाग्यशाली ग्रह की तरह है जो हमारे मन को खुश और पूर्ण महसूस कराने में मदद कर सकता है। यह मई से 2024 के अंत तक हमारे लिए सौभाग्य और अवसर लाएगा। यदि हम शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो 5वें घर में बृहस्पति का प्रभाव हमें ऐसा करने में मदद कर सकता है। पंचम भाव आपके बच्चों के माध्यम से आपके लिए अच्छी चीजें ला सकता है, या इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके पास देखभाल करने के लिए पैसे से संबंधित कुछ चीजें हैं जिनमें आपके बच्चे शामिल हैं। दूसरी ओर, आप इस समय का उपयोग उनके भविष्य के करियर और शिक्षा में पैसा निवेश करने के लिए भी कर सकते हैं। अब देवगुरु जब आपके पंचम भाव में रहेगा, उनकी उपस्थिति आपको भाग्यशाली महसूस कराएगी। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि इस घर में केतु देव भी है और कुछ लोग सोचते हैं कि वह बहुत अच्छा नहीं है। 1 मई से शुरू होकर बृहस्पति, जो एक बुद्धिमान शिक्षक की तरह है, को सौभाग्य के शासक के रूप में देखा जाता है। जब बृहस्पति किसी वस्तु को देखता है तो वह गंगा नदी के शुद्ध करने वाले जल के समान होता है। अगर हमारे भविष्य से जुड़ी कोई भी बात अटकी हुई है तो इसका मतलब है कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन जब बृहस्पति 9वें घर को देखता है तो इसका मतलब है कि भाग्य हम पर ध्यान देना शुरू कर देगा। महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग भी मिलेगा। वे कहते हैं कि भले ही हमें परमात्मा से आशीर्वाद न मिले, लेकिन अगर हम केतु पर ध्यान देंगे तो यह हमें और अधिक आध्यात्मिक बना देगा। इसलिए 2024 में आप अपने आध्यात्मिक पक्ष से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। केतु की उपस्थिति के कारण मकर राशि के लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं। इसका मतलब है कि उनके लक्ष्य जल्दी ही उनके पास आ जाते हैं। कभी कभी हमें आश्चर्य हो सकता है कि हमने अभी तक अपनी प्रार्थनाओं और अच्छे कार्यों का परिणाम क्यों नहीं देखा है। लेकिन इसे गुल्लक की तरह समझें। हर दिन हम इसमें एक सिक्का डालते हैं। आखिरकार गुल्लक फट जाएगा और सारे सिक्के बाहर निकल आएंगे। आज हम कितना पैसा कमाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे किसी जादू की चाल में आपको सभी चरणों को देखने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस अंतिम परिणाम देखने की जरूरत होती है। अंतिम परिणाम आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके भविष्य को देख रहा है और चीजों में सुधार होता रहेगा।
जब बृहस्पति आपकी आय को देखता है तो माना जाता है कि आप अधिक धन कमाएंगे, आपके सपने और लक्ष्य साकार होने लगेंगे। बृहस्पति ग्रह आपकी मित्रता और लक्ष्यों के लिए सौभाग्य लाएगा और आप अपने जीवन में इसके सकारात्मक प्रभाव महसूस करेंगे। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं तो उन खर्चों पर विराम लग सकता है। बृहस्पति आपके किसी भी संदेह या आत्मविश्वास की कमी को दूर करने में आपकी मदद करेगा। किसी चीज को जानना और उस पर ध्यान देना जरूरी है। यदि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे बेहतर बनाने की आवश्यकता है या हमारे पास उसे बेहतर बनाने का मौका है, तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति नामक एक विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है और इसे बेहतर बना सकता है, क्योंकि उन्हें सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। यह एक विशेष मित्र होने जैसा है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और आपकी राशि की देखभाल करने वाले भगवान शनि भगवान हैं, जो आपके घर में धन और अच्छी चीजें लाते हैं। हमने अभी शनि के बारे में बात की, पहले तो मैं भूल गया, लेकिन अब बात करते हैं राहु देव की। वह एक विशेष स्थान पर है जिसे वीरता ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब है कि वह बहादुर होने के लिए जाने जाते हैं। इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। राहु के पिछले वीडियो में उन्होंने दिखाया था कि उन्हें तीसरा घर नाम की एक खास जगह बेहद पसंद है। इसका मतलब है कि उसे किसी चीज की तीव्र इच्छा है। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? मैं सफल होना चाहता हूं और अपने प्रशंसकों और मुझे पसंद नहीं करने वाले लोगों सहित सभी को दिखाना चाहता हूं कि मैं महत्वपूर्ण हूं और मेरे जीवन में शक्ति है। यह दिखाने का समय है कि मैं कितना मजबूत हूं। वर्ष 2024 में एक विशेष समय आएगा जब राहु की ऊर्जा आपके जीवन में सौभाग्य लाने पर केंद्रित होगी। यह ऊर्जा विशेष रूप से आपके काम और करियर पर केंद्रित होगी। यदि आपका अपना व्यवसाय है तो इस दौरान आपको अधिक सफलता देखने को मिल सकती है। हालांकि यदि आप संघर्ष कर रहे हैं या अपने काम में इच्छित परिणाम नहीं देख पा रहे हैं तो यह ऊर्जा कुछ अतिरिक्त चुनौतियां और दबाव ला सकती है। ऐसा लगता है कि इस दौरान आपके काम पर राहु की बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव होता है। आपके पास ढेर सारा काम करने के कई मौके आएंगे। राहु देव आपको अपने व्यवसाय या नौकरी में मनचाहा मुकाम हासिल करने में मदद कर सकते हैं। उनके पास नौवीं दृष्टि नामक एक नया लक्ष्य है जिसमें पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। लाभ कमाने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। राहु की कोई सीमा नहीं है, यानी हम कितना पैसा कमा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। हम अपनी कड़ी मेहनत के आधार पर वह सब कुछ हासिल करने की ताकत रखते हैं जिसके हम हकदार हैं। यदि राहु नामक एक विशेष ग्रह आपके जीवन के उस हिस्से को देख रहा है जिसमें पैसा शामिल है, तो यह किसी ऐसे व्यक्ति को और भी अमीर बना सकता है जो पहले से ही अमीर है। ऐसा वर्ष 2024 में हो सकता है। इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको उस ग्रह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपकी राशि पर शासन करता है। इस मामले में यह शनि देव और उनका भाग्यशाली ग्रह है। इससे शनि को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। मुझे पीपल के पेड़ की पूजा करना पसंद है क्योंकि इससे मुझे खुशी और शांति का अनुभव होता है। शनिवार की सुबह हम पेड़ के पास दीपक नहीं रखते हैं, लेकिन शाम को हम दीपक जलाते हैं और शनिदेव से प्रार्थना करते हैं। यह हमें बेहतर महसूस कराता है और हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। उसके बाद आपको अच्छी चीजें घटित होती नजर आने लगेंगी। कृपया यह कार्य करें। यह बात शनि देव ने ही कही थी। हमेशा की तरह हम आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपको ऐसा कब तक करते रहना चाहिए। बस 11 सप्ताह तक हर शनिवार को दीपक दिखाते रहें और हम कह सकते हैं कि यदि आप जीवन भर ऐसा करते रहेंगे तो यह धनेश वित्त मंत्री की तरह है जो आपको हमेशा धन के मामले में सफल होने में मदद करेगा। इसके अलावा आप उन चीजों को ठीक करना सीखेंगे जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे और नजरअंदाज कर देते थे। आप जो कुछ भी करते थे उसके बारे में अपने साथी, परिवार या दोस्तों से बात करके अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुरू कर देंगे। इससे आपको अपना जीवन सरल बनाने और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
साथ ही जीवन में अच्छे विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है, और यदि आपके ऐसे रिश्ते हैं जो मददगार नहीं हैं और आपका समय बर्बाद करते हैं, तो उन्हें समाप्त करना सबसे अच्छा है। आप बहुत सारे लोगों के साथ एक बड़ी दुनिया में यह पता लगाने के लिए एक साहसिक कार्य पर जाएंगे कि आप कौन हैं। आप स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनने और दूसरों से सम्मान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। घर में सनी नाम की कोई चीज होती है जो आपको रिश्तों से जुड़ी किसी भी समस्या को हल करने में मदद करेगी। अगर आप पैसा कमाने के लिए दूसरे देश जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका परिवार इससे खुश न हो। कुछ पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी परेशानी है, जो परेशानी का कारण बन रही है, लेकिन जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। 30 जून तक उन चीजों पर विश्वास न करें जो वास्तविक नहीं हैं। आप अपने कर्म क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने वाले रहोगे। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, 30 जून तक अगर आपके वैवाहिक जीवन खराब है, तो आप उसमें झुक करके रिश्तों को भी ठीक करने वाले रहोगे। साथ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन और तनाव है, या आपके सीनियर पिता आपको बहुत मतभेद कर रहे हैं, उनसे भी बाहर निकल करके अपने लाइफ को बहुत ही सुचारू और सेटलमेंट तरीके से बढ़ाना चालू कर दोगे। 30 जून 2024 तक के मध्य का ऐसा विचार जो आप अपने जीवन में करने वाले हो, आप अपने पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू करना चालू कर दोगे, और 30 जून तक सबसे ज्यादा जो लाभ अपने जीवन में आप संपत्ति के मालिक होने और काम पर निवेश से पैसा कमाएंगे। आप अपना ध्यान रखने और उन चीजों के बारे में चिंता न करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जिनके लिए आप 2017 से जिम्मेदार हैं। मकर राशि के लोगों के लिए 30 जून तक इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इसे और भी बेहतर बनाने के लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मैंने आप सभी को बताया है कि 30 जून 2024 से पहले मकर राशि वाले क्या करेंगे। मुझे आशा है कि मैंने जो समझाया वह आप सभी को समझ आ गया होगा। इसे याद रखना आपके लिए जरूरी है। यदि आपको मेरा स्पष्टीकरण समझ में आया और यह उपयोगी लगा, तो कृपया लाइक करें और कमेंट करें, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें। मैं हर दिन सुबह 11 बजे और शाम 8 बजे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। आपसे अगली बार मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो और सभी को शुभकामनाएं। जय श्री राम।